दोस्तों 10-12 साल पहले मैंने ये सोचा था कि काश मेरे पास भी अपना एक टूल वेबसाइट होता, क्योंकि मैंने बहुत सारे टूल वेबसाइट यूज किए, जैसे कंप्रेस जेपीजी हो गया, टाइनी पीएनजी हो गया। ये सारे ऐसे टूल वेबसाइट थे जिनका यूज करके मैं अपने इमेजेस को कंप्रेस करता था। तो वहां पे मैंने सोचा काश मेरे पास भी अपना एक टूल वेबसाइट होता ताकि लोग उसको यूज करते और उस पर जो ट्रैफिक आता उसको मैं गूगल एडसेंस का यूज करके मोनेटाइज करवाता और उसके थ्रू मेरे पास एक पैसिव इनकम आता। लेकिन गाइज पहले ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे हमें एक डेवलपर ढूंढना पड़ता था जो कि हमारे लिए टूल वेबसाइट बनाता, फिर हम उसको उसे पे करना पड़ता, फिर जब भी उस वेबसाइट के अंदर कुछ अपडेट्स करने होते फिर से मुझे उसे पे करना पड़ता। मतलब इतना ज्यादा फंड होता नहीं था कि एक डेवलपर को हम उस टाइम पे पे कर पाए। ठीक है, तो आज के डेट में ये सारी मजबूरियां नहीं है हमारी। हम एआई का यूज करके अपना टूल वेबसाइट खुद से बना सकते हैं। एक लाइन भी हमें यहां पर कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती और किसी भी डेवलपर को पे करने की जरूरत नहीं है। और उस वेबसाइट में अगर आपको बाद में कुछ अपडेट भी कराना है ना, तो वो भी आप खुद से कर सकते हो। इतना ईजी हो गया, बस आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में एज ए बिगिनर आप कैसे अपना खुद का टूल वेबसाइट बना सकते हो और उसके कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, ये पूरा आपको बिल्कुल क्लियरली समझाने वाला हूं। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो वेबसाइट मैंने यहां पर ओपन करके रखा हुआ है, इसका नाम है कूलर्स डॉट को। तो यहां पर आप देख सकते हो ये कूलर्स एक्चुअल में यहां पर ऐसा स्पेलिंग से तो आप इसको तरीके से पढ़ सकते हो, लेकिन इसका जो कंप्लीट यूसेज है वो कलर्स के लिए है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का कलर कॉम्बिनेशन चेक करना है या फिर किसी कलर का आपको हेक्स कोड चाहिए, तो आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो और उस पर्टिकुलर कलर को जनरेट कर सकते हो, या फिर जो जनरेटेड कलर है उसका हेक्स कोड आप यहां से उठा सकते हो। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो मैं कहूंगा गाइस ये सबसे बढ़िया वेबसाइट है। यहां पर आपको हर तरह के कलर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको लगता होगा यार 3-4 कलर ही तो है दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वेबसाइट पे जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही कलर के कितने सारे वेरिएंट्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये सारी बातें आपको बता क्यों रहा हूं, वो इसीलिए गाइस क्योंकि हम आज ऐसा ही एक वेबसाइट बनाने वाले और यहां पर आपको बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये कलर पिकर पे मैंने क्लिक किया और यहां पे ये वेबसाइट ओपन होगा और यहां पर आप देख सकते हो हर एक पर्टिकुलर कलर के लिए आपको ये हेक्स कोड यहां पर अवेलेबल है। जैसे यार आप देखो ये सारे वायलेट कलर्स है, लेकिन ये सारे ही अलग दिख रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये है ब्राइट लैवेंडर, लैवेंडर पर्पल, ऑर्चिड मिस्ट। देखा जाए तो एक लुक में या तो ये पिंक लगेंगे या फिर वायलेट लगेंगे हम लोगों को, लेकिन यहां पर इन सब का अपना एक हेक्स कोड है जो कि क्लिक करते ही आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो आज हम ऐसा ही एक टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं और इसका ट्रैफिक अगर आप चेक करते हो तो आपको देखने को मिलेगा 4.4 मिलियन लोग हर जो है महीने इस वेबसाइट को विजिट करते हैं, यानी कि 44 लाख लोग इस वेबसाइट को विजिट करते हैं और हर एक बंदा कम से कम 16 पेजेस विजिट करता है इस वेबसाइट के अंदर। तो आप इस 44 लाख को 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको कितने पेज व्यूज मिलने वाले। और हर पेज पे अगर आप 2 एड्स भी लगाते हो तो गाइज आप मतलब सोच भी नहीं सकते आप कितना छाप सकते है ना। चलो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम इतनी बड़ी वेबसाइट तो नहीं बनाने वाले, क्योंकि इतनी बड़ी वेबसाइट को बनाने के लिए आपको महीनों सालों लग जाते हैं, जिसके अंदर आपको काफी सारी चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन हम एक बेसिक सी वेबसाइट बनाएंगे जो कि अगले 1 घंटे में पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर जो जो फीचर्स इस वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा ना, उन सारे फीचर्स को आप बाद में ऐड करा सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो ये वेबसाइट भी बनी है कुछ सालों में, 5-5 6-6 साल लगे इस वेबसाइट को डेवलप होने में। ठीक है, तो अब ऐसे वेबसाइट को मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप 1 घंटे में बना दोगे, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ 5 से 6 महीने के एफर्ट से आप इस तरह की वेबसाइट बना सकते हो जिसमें कोई भी बंदा आएगा तो 16 पेजेस विजिट करेगा। आप छोड़ो 16 पेजेस को, आप तो ये पकड़ के चलो कि अगर आपका कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है सिर्फ 1 पेज विजिट करता है ना, तो भी आपको 44 लाख पेज व्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना ट्रैफिक तो आता ही है। अब 16 पेज विजिट करो या फिर 1 पेज विजिट करो, ये ट्रैफिक तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको सिखा सकता हूं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसा ही एक वेबसाइट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है बताओ। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी चैट जीपीटी की। ठीक है, गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 और इसके अलावा आपको अपने वेबसाइट को लाइव करने के लिए होस्टिंग और डोमेन की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम होस्टिंग और डोमेन बाय करेंगे, तो उसके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। आप सिंपली इस लिंक पर क्लिक करो और आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। ठीक है, यहां पर आते ही आपको जाना है सर्विसेज में। ठीक है, आपका 75% का डिस्काउंट यहां पर डायरेक्टली अप्लाई हो चुका है। अब आपको मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस चले जाना है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, और यहां पे आपको ये जो प्लान्स है
वो देखने को मिलेंगे। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पे क्या है कि मुझे बढ़िया लगता है ये वाला प्लान। अब क्यों लगता है? क्योंकि यहां पर आपको सीडीएन मिल जाता है। कोई भी होस्टिंग कंपनी आपको सीडीएन जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है होस्टिंगर के अलावा, ठीक है। और अगर कोई कंपनी प्रोवाइड करती है, ऐसा दावा करती है, तो वो एक्चुअल में प्रोवाइड नहीं करती, वो खाली कॉपी कर रखा है होस्टिंगर का, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो ये आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है, और इसीलिए मुझे ये वाला प्लान अच्छा लगता है। और भी रीजंस है। हर प्लान में एसएसडी स्टोरेज देके रखा हुआ है, यहां पर एनवीएमई स्टोरेज देके रखा हुआ है, ठीक है। आप यहां पर वाइब कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। आप यहां पर Node.js के जो वेबसाइट है उनको होस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात, 50 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और 50 जीबी का स्टोरेज भी है। और इसके अलावा भी एफिलिएट टूल जैसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर और मिल जाती है। खैर, अगर आप एआई से वेबसाइट बनाते हो तो ये सब चीजें आपके काम नहीं आएगी, बट सीडीएन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला प्लान बाय करो। बाकी अगर आप बाय करना चाहते हो तो प्रीमियम भी बाय कर सकते हो। इन सभी में आपको फ्री डोमेन मिलता है, सिंगल को छोड़ के। सिंगल में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है। तो हम इस प्लान को एक बार चूज कर लेते हैं, बिजनेस प्लस एआई को। अब यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने साल के लिए चाहिए, 1 साल, 2 साल या 4 साल। मैं 4 साल सेलेक्ट करूंगा क्योंकि सस्ता पड़ता है ये, ठीक है। सस्ता पड़ता है मतलब 1 महीने की जो प्राइसिंग है वो यहां पर कम हो जाती है। 1 महीने की प्राइसिंग मतलब मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे देखो, मान लो कि मैं 1 साल का बाय करता हूं तो हर महीने मुझे ऑलमोस्ट 400 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर मैं 48 महीने सेलेक्ट करता हूं तो हर महीने मुझे सिर्फ 250 रुपए देने पड़ते हैं। तो मुझे यहां पर लगभग 130 से 140 रुपए मेरे हर महीने बच रहा है। तो इसीलिए मैं 48 मंथ्स वाला प्लान आपको रेकमेंड करता हूं, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हो टोटल अमाउंट आपको बनता है 14,103। हम इसको डिस्काउंट करेंगे, 1,500 रुपए यहां पर डिस्काउंट कर लेंगे। होस्टिंग का 10 कूपन कोड डालो और अप्लाई कर दो। आप देख सकते हो ये आपका डिस्काउंट हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हो इधर आपको लिखा हुआ आ रहा है फ्री डोमेन मिलेगा आपको, साथ में 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाएगी और 5 मेल बॉक्सेस भी आपको मिल जाते हैं। अब आपको एक डोमेन बाय करना है इस वेबसाइट की। तो यहां पर हम कौन सा डोमेन बाय करेंगे? देखो, या तो एक ब्रांड नेम उठा लो, ठीक है। ब्रांड नेम अगर उठाते हो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। नहीं तो कोई ऐसा नेम उठाओ जो कि आपके टूल के साथ मैच करेगा। तो आज हम जो टूल बनाने वाले हैं उसका नाम एक तरह से ना क्या है, हम यहाँ पे कलर पिकर टूल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो कलर पिकर से रिलेटेड कोई आपको डोमेन यहां पर उठाना है। तो हम क्या कर लेंगे, कुछ अजीब सा नाम यूज करेंगे, कलर पिकर वगैरह लोगों ने उठा लिया होगा, ठीक है। तो हम एक बार देख लें, इसीलिए उनको भी कूलर लेना पड़ गया, ठीक है। तो ये कलर पिकर डॉट ये तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम इससे इमेजिन कर सकते हैं। तो यहां पर डबल के यूज कर लेते हैं कलर पिकर, तो शायद क्या पता, अब देखो अब ये अवेलेबल हो गया। तो आप इस तरीके से colorpicker.com करके ये डोमेन यहां पर हमने फ्री में इसको ले लिया, ठीक है। क्योंकि हमें एक डोमेन फ्री मिलता है, हम उसको फ्री में ले सकते हैं। अब यहाँ प्राइस लिखा हुआ आ रहा है वो इसलिए क्योंकि डोमेन में आपको यहाँ पे 1 साल सेलेक्ट करना है। तो 1 साल का सेलेक्ट करते ही ये आपको बिल्कुल फ्री हो जाएगा और इसी प्राइस में आपका होस्टिंग भी हो गया, आपका डोमेन भी हो गया, ठीक है। अब यहां पर आपको कंटिन्यू, अब देखो होस्टिंग आपको 4 साल की मिल रही है, डोमेन आपको 1 साल का मिल रहा है, ठीक है। तो 1 साल के लिए डोमेन हर कंपनी आपको फ्री देती है, वो कांस्टेंट है, सबका यही रहता है, ठीक है। अब आपको यहां पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, अगर आपने अभी तक कभी भी होस्टिंगर से होस्टिंग बाय नहीं किया है तो आप किसी भी ईमेल आईडी का यूज करके यहां पे रजिस्टर कर लो। लेकिन अगर आपने कभी भी होस्टिंगर पे रजिस्टर किया है किसी भी ईमेल आईडी से, तो गाइस आप एक काम करो, सबसे बेस्ट है कि आप एक नया ईमेल आईडी बना लो और उसका यूज करके रजिस्टर करके इसको बाय कर लो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 4 साल बाद सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी मिल जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि 4 साल बाद क्या, 1 साल बाद भी रिन्यूअल प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। और महंगाई बढ़ती है, क्योंकि 1 साल निकलेगा तो महंगाई बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो सब आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने अगर हमारे लिंक पे क्लिक किया है, ये कूपन कोड डाला है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय किया, तो आपके ऊपर ये चीजें अप्लाई नहीं होती है। आपको ये सेम प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा, आपके लिए प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। और अगर आपने लिंक पे क्लिक किया है, कूपन कोड अप्लाई किया है और एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लिया है, तो एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना और मुझे सेंड कर देना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर। मैं आपको अगले 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये सारे वर्डप्रेस के वो प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। चलो, अब अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो ना,
आपको मतलब बाय करने का आइडिया नहीं है, सेटअप करने का आइडिया नहीं है, तो guys ये वाला वीडियो है, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, इसको देख के आप बाय कर सकते हो। आपको बाय करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो को देख के बाय, क्योंकि मैंने सब कुछ प्रैक्टिकली बाय करके आपके सामने बाय करके दिखाया हुआ है और सब कुछ सेटअप करके दिखाया हुआ है, तो आप इसको देख के कर सकते हो। और जब आप इसको देख के सब कुछ सेटअप करोगे ना, तो आप आ जाओगे इस पेज पर। ओके, तो अब यहां पे आपको सबसे पहले जाना है, ये आपका होस्टिंगर का पैनल है, आप इसे एच पैनल बोल सकते हो, ठीक है। और यहां पर आपको लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और ऑल वेबसाइट्स पर क्लिक कर दो, आप यहां पे आ जाओगे। अब देखो मेरे केस में यहां पर 3-4 डोमेन्स आपको नजर आ रहे होंगे, इग्नोर करो इसको। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको सिंपली जो एक डोमेन नजर आ रहा है, क्योंकि आपने तो एक ही डोमेन क्लेम किया ना colorpicker.com, तो वो आपको यहां पर नजर आएगा। आपको उसके सामने जो डैशबोर्ड का बटन है उस पर क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। अब आप इस पेज पर आ जाओगे जहां पर सबसे पहले आपका डोमेन दिखाया जाएगा, ये आपके वेबसाइट का अलग से डैशबोर्ड है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, इधर देखो फाइल मैनेजर का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर पब्लिक एचटीएमएल का फोल्डर मिलेगा, इसको ओपन कर लो और इधर आपको जितने भी फाइल्स दिख जाए, जितने भी फाइल्स हो, ये तो मेरे खैर कम है, आपके केस में अगर बहुत ज्यादा फाइल्स भी अगर आपको दिख जाए, सबको डिलीट कर दो। फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और ऊपर आपको यहां पर ट्रैश कैन का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो और इसको डिलीट कर दो। ये आपने डिलीट कर दिया, इट फील्स लोनली हियर अगर यहां पे लिखा हुआ आ गया है, तो अब आप अपने वेबसाइट को चेक करो एक बार। अगर आपको यहां पे 403 फॉरबिडन नजर आता है, वेबसाइट को देखो, यहां से चेक करते हैं, mytoolhouse.online, इस पर क्लिक किया और ये वेबसाइट आपको ओपन हुआ। अगर आपको 403 फॉरबिडन नजर आता है, तो इसका मतलब यह है कि आपने सब कुछ एकदम प्रॉपरली सेटअप कर लिया, ठीक है। अब आप अपने वेबसाइट को लाइव करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, लेकिन वेबसाइट तो हमने बनाई नहीं है, ठीक है। तो वेबसाइट बनाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे ChatGPT के पास और ये प्रॉम्प्ट हम एंटर कर देंगे, ठीक है। अब देखो इस प्रॉम्प्ट में एग्जैक्टली क्या है, इसको चेक करो। क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर, मैं ChatGPT को टूल वेबसाइट बनाने को नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना कर दो, ठीक है। प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट से मतलब मेरा यह है कि मुझे एक ऐसा प्रॉम्प्ट चाहिए जिसके अंदर टेक्निकल टर्म्स इंक्लूडेड हो। देखो टेक्निकल टर्म्स अगर आ जाते हैं ना, तो आपकी वेबसाइट बहुत ही सही तरीके से बन जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहां पर टेक्निकल टर्म्स के लिए ये प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट मैंने यहां पर बनवा दिया है, ठीक है। अब चलो, अब ये मैं क्या करता हूं, इसको एक बार कॉपी कर लूंगा इस पूरे प्रॉम्प्ट को। ये प्रॉम्प्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बार समझ लो कि मैंने इसके अंदर लिखा क्या है। देखो सबसे पहले तो मैंने बोला HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके मुझे ये टूल वेबसाइट बनाना है। कुछ 3D वेबसाइट कलर स्पेयर वगैरह, ये तो खैर उस वेबसाइट के थीम के लिए मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से मैंने कर दिया, ठीक है। आप यहां पर ये लाइन नहीं भी रखोगे तो भी ये वेबसाइट बनेगी, रखोगे तो भी ये वेबसाइट बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने SEO के लिए ये कुछ लाइन लिखी है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने SEO के लिए लाइन लिख दी है ताकि अच्छा खासा SEO हो जाए हमारे वेबसाइट का। जो पेजेस वगैरह मुझे चाहिए वो रख दिया, कुछ हेडर फुटर वगैरह चाहिए, ये सारी चीजें, फुटर से रिलेटेड सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे बता दिया इसको। सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह चाहिए फुटर के अंदर, ये बता दिया। अब यहाँ पे फिर से एक स्मॉल मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह चाहिए, वो सब चीजें मैंने यहाँ पर बता दिया। सोशल मीडिया आइकन्स, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीजें फुटर में चाहिए वो बता दिया। फिर मैंने यहाँ पर बोला कि जो मेरे वेबसाइट का नाम होगा वो ये रहेगा, और जो मेरा फोकस कीवर्ड रहेगा उस फोकस कीवर्ड को के ऊपर रैंक करना चाहिए मेरे वेबसाइट, तो वो मैंने यहाँ पर बता दिया और मैंने फोकस कीवर्ड इसको दे दिया है, ठीक है। और होम पेज को इस फोकस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करना, ये बता। फिर से SEO की एक लाइन आ गई। अब मैंने एक नया डिमांड इसको दिया है, ठीक है। ये कितना सही काम करता है मैंने भी अभी टेस्ट किया नहीं है, अब तो इस बार पहली बार हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो यहां पर मैं चाह रहा हूं कि हमारा जो वेबसाइट है, चलो देखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली देखते हैं। मैं अगर अभी बताऊंगा तो पूरा मजा खराब हो जाएगा। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट पूरा कॉपी करते हैं, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट को कॉपी करके हम आ जाएंगे गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 में। अब देखो अगर आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इंस्टॉल किया है तो google.com पे जाओ, सर्च करो यहां पर गूगल एंटी ग्रेविटी, ये वेबसाइट आ गई, इसको ओपन कर लो। ये डाउनलोड का बटन आपको सबसे टॉप पे मिल जाए, इस पर क्लिक करो। यहां से विंडोज के लिए इसको डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो और आपके सामने गूगल एंटी ग्रेविटी आ जाएगा। अब देखो एंटी ग्रेविटी वैसे तो फ्री है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो जितना चाहो, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि एंटी ग्रेविटी में अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन ले लेते हो तो और अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि प्रीमियम वर्जन के लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल तो नहीं है। क्यों? अगर आपका जियो है, जियो का सिम आप यूज करते हो, आप उसमें रेगुलरली रिचार्जेस करते हो, तो ये आपको क्या करता है कि एक 18 महीने का सब्सक्रिप्शन जेमिनाई का फ्री में दे देता है।
ठीक है। तो आपको बस उस सब्सक्रिप्शन को क्लेम करना है एक ईमेल आईडी का यूज करके, और उस ईमेल आईडी का यूज करके एंटी ग्रेविटी को लॉग इन भी कर लेना है। जैसे अगर आप देखोगे यहां पर मेरे केस में, तो देख सकते हो ये मैंने इसको अपग्रेड करके रखा हुआ है। एक ईमेल आईडी जिससे मैंने क्लेम किया था, उस ईमेल आईडी से मैंने लॉगिन करा, करते ये मेरा गूगल एआई प्रो में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब ये मेरा प्रीमियम अकाउंट हो गया है। अब मैं इसमें जितने चाहे उतने वेबसाइट्स बना सकता हूं। एक दिन में चाहूं तो 20, 25, 30 जितने चाहे उतने वेबसाइट्स यहां पर मैं क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको एक न्यू कन्वर्सेशन पे क्लिक करना है। यहां पर न्यू कन्वर्सेशन आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे आ जाओ, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब ऐड फोल्डर पे क्लिक करो और आपके सिस्टम में किसी भी एक जगह चले जाओ, कोई भी ड्राइव में चले जाओ, मैं डाउनलोड्स में आ रहा हूं और यहां पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करो। ठीक है, क्रिएट किया। अब इसका नाम दे दो जो भी आपको देखना है। तो मैं से यहां पर देखता हूं कलर पिकर। ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने इसको। अब मैं सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देता हूं। अब देखो ध्यान से देखना है, इस फोल्डर पे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो ये फोल्डर का नाम आपको यहां पर दिख जाएगा, फिर क्रिएट पे क्लिक कर दो। अब देखो ये यहां पर आ चुका है। अब ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं। हमने जो फोल्डर बनाया अपने सिस्टम पे, बता देता हूं एक बार फोल्डर आपको। ये फोल्डर है, इसको मैंने ये बिल्कुल खाली है। ठीक है, और इस फोल्डर का कंट्रोल मैंने दे दिया एंटी ग्रेविटी 2.0 को। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो भी टूल ये बनाएगा वो इस फोल्डर के अंदर बनकर हमें मिल जाएगा। तो अब हम प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं, यहां पे लाके आप राइट क्लिक करके पेस्ट नहीं कर पाओगे तो आपको कंट्रोल वी दबाना पड़ेगा। तो ये कंट्रोल वी कर दिया और ये पेस्ट हो चुका है, और गो पर क्लिक कर दो। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रॉम्प्ट इसको दे दिया है। अब इसका काम रह गया है कि ये मुझे पूरी वेबसाइट बनाकर दे इस फोल्डर के अंदर, और जब ये फोल्डर के अंदर मुझे वेबसाइट बनाकर दे देगा तो उसके बाद मैं इसको लाइव कर दूंगा। ठीक है, वो मेरे हाथ में, लेकिन इस फोल्डर के अंदर बनाकर देना इसके हाथ में। अब इसने सबसे पहले क्या बोला मेरे को, ये इंप्लीमेंटेशन प्लान है, एक बार चेक कर लो। मैं नहीं कर रहा चेक, मुझे नहीं समझ में आएगा इंप्लीमेंटेशन प्लान, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट तो इसको दे दिया है। ठीक है, तो अब मुझे ये पता है कि मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से इंप्लीमेंटेशन प्लान बन चुका है। तो मैं इसको सीधे के सीधे अप्रूव करूंगा, अप्रूव्ड एंड प्रोसीड। सिंपली इसको अप्रूव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके सेंड कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हुई, वेबसाइट सही तरीके से नहीं बनी या फिर वेबसाइट में कोई मिस्टेक हो, तो मैं बाद में ठीक कर सकता हूं। अभी क्यों उलझू मैं उसमें, है ना, क्या पता वेबसाइट एकदम एक बार में सही बन जाए, है ना। तो इसीलिए नहीं उलझना है हमें। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बैठकर वेट करो कि पूरी वेबसाइट बना दे, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट कैसे बनी है। ठीक है, तो चलो एक बार इसको वेबसाइट बनाने देते हैं, उसके बाद हम आगे मिलते हैं। ओके, सो गाइज इसने वेबसाइट बना ली है। ठीक है, और आप देख सकते हो 7 फाइल्स क्रिएट किए हैं, और उन 7 फाइल्स के अंदर अंदर 4000 से भी ज्यादा कोड लिखा है इसने, मतलब 4000 लाइन से ज्यादा कोड इसने लिखा हुआ। अब ये अगर हम मैनुअली लिखने जाते हैं तो ना जाने 2-3 महीने से ज्यादा लग जाते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्वियस सी बात है, अब एआई है तो अब ये कोई, अब आज के डेट में कोई बड़ी बात तो रही नहीं, कोई भी एआई ये कोड लिख देता है। बट पूरी की पूरी वेबसाइट बना के इस फॉर्म में सिर्फ एआई एजेंट दे पाते हैं, जो कि है एंटी ग्रेविटी। ठीक है, अब कहने को हमारी वेबसाइट पूरी रेडी है और हमारे सामने है, बट ये वेबसाइट सिर्फ हम एक्सेस कर सकते हैं, पूरी दुनिया इस वेबसाइट को नहीं देख सकती। तो हमें इसे लाइव करना पड़ेगा। तो लाइव करने के लिए हमने होस्टिंग और डोमेन बाय किया था। तो यहां पर आ जाओ और अब हमें उन फाइल्स को यहां पे अपलोड करना होगा। तो ये आपको अपलोड का एरो मिल जाएगा टॉप पे। ठीक है, इस पर क्लिक करो। अब हम, हमारे पास यहां पर फोल्डर में ना फाइल्स भी है और फोल्डर्स भी है, तो हम पहले फाइल्स अपलोड कर लेंगे। ये हम 5 फाइल्स को एक साथ अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद फोल्डर अपलोड करेंगे। तो फोल्डर अपलोड करते टाइम क्या करना है, एक एक करके करना पड़ेगा, साथ में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक फोल्डर अपलोड हो गया। अब हम दूसरा फोल्डर अपलोड करेंगे। ये हमने दोनों फोल्डर्स अपलोड कर लिए। ठीक है, सारे फाइल्स अपलोड हो चुके हैं, दोनों फोल्डर अपलोड हो चुके हैं। इसका मतलब है आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है गाइस, है ना। बस इतना ही करना होता है, लाइव करने के लिए इतना ही करना होता है। अब हम इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे सामने हमारी वेबसाइट तो रेडी है, लेकिन इस वेबसाइट की हालत बहुत खराब लग रही है, बहुत खराब लग रही है। ठीक है, इसका 2 रीजन हो सकते हैं, या तो गलत बनी है वेबसाइट, ठीक है, या फिर आपके ब्राउजर में, आपके सर्वर पे कैशे है। ठीक है, अब इसको हमें पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। यहां पे आ गए, सबसे पहले यहां पे क्लियर कैशे पे क्लिक करो। ये आपका सर्वर लेवल कैशे इसके साथ क्लियर हो जाएगा। ये देखो, कैशे क्लीन सक्सेसफुली। अब हम ब्राउजर लेवल कैशे क्लियर करेंगे, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट इनको साथ में दबाएंगे। तो हम देख सकते हो 14 MB का कैशे यहां पर भी पड़ा हुआ है, तो इसको भी डिलीट करते हैं। अब इस वेबसाइट को फिर से रिफ्रेश करेंगे
मोस्ट प्रोबेबली ये वेबसाइट सही हो जाएगी अभी, ठीक है। फिर भी नहीं हुआ तो हमें देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये वेबसाइट अभी हमारी रेडी है, बहुत ही बढ़िया सी वेबसाइट हमने यहां पर बना दी है। तो वो जो प्रॉब्लम हम पहले देख रहे थे ना, वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे कैशे का इश्यू था, जो कि अब सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं नीचे आते आते ये वेबसाइट डार्क मोड में जा रहा है, ठीक है। ये देखो कंप्लीटली नीचे पहुंचते पहुंचते ये कंप्लीट डार्क मोड में आ गया है। ये मैंने लास्ट में प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा हुआ था, जो मैंने आपको पढ़ के नहीं बताया था। 1 सेकेंड में आपको दिखा देता हूं। ये देखो, इनिशियली ऑन पेज लोड वेबसाइट शुड बी इन ब्राइट मोड। देखो इनिशियली पेज लोड पे तो वेबसाइट ब्राइट मोड होना चाहिए, बट व्हेन आई स्क्रॉल डाउन इट शुड स्टार्ट बिकमिंग डार्क, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूं जो वेबसाइट है वो डार्क होता चला जाना चाहिए, और जैसे ही मैं पहुंच जाऊं बॉटम पे, एंड व्हेन आई रीच द बॉटम ऑफ द वेबसाइट टिल फुटर, ठीक है, द वेबसाइट शुड बी इन कंप्लीट डार्क मोड। तो गाइज इसने यही किया है, यहां पे नीचे आते आते वेबसाइट पूरी तरीके से डार्क मोड पे आ गई है, ऊपर जाते आते ये वापस ब्राइट मोड में आ गई है। तो गाइज ये चीज मैंने यहां पे लिखा था, और ये मैंने पहली बार किसी वेबसाइट में टेस्ट किया है कि ऑन स्क्रॉल डार्क और ब्राइट हो। वैसे तो मैंने नॉर्मली एक बटन देता हूं, उस बटन पर क्लिक करते डार्क और ब्राइट मोड हो जाना चाहिए। बस ये अपनी चॉइस है यार, क्योंकि मैं चीजों को टेस्ट करता रहता हूं, तो इसलिए मैंने अभी यहां पर इसको टेस्ट किया, और सक्सेसफुली ये भी एंटी ग्रेविटी ने मुझे करके दे दिया है। तो हमारा कलर रेडी है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारे कलर्स हैं यहाँ पे। अब आप इसको ज्यादा कलर्स चाहिए तो ज्यादा कलर सेलेक्ट कर सकते हो। कॉपी करना है सिंपली इस पर क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा। रैंडमाइज करना है, 2 कलर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये रैंडमाइज करने पे कलर्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, और ये चेंज होते रहेंगे अनलिमिटेड टाइम तक, ये चेंज होते रहेंगे। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम चाहिए, ठीक है, तो वो इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको मोनोक्रोमैटिक्स चाहिए तो इस तरीके से हो जाएगा, मतलब डार्क से लेकर ब्राइट तक चला जाएगा। ट्रेडियक स्कीम में ये आ जाएगा आपके सामने, ठीक है, ये हो जाएगा। और एनालॉगस स्कीम में आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहां पर आपको हर तरह के कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। हमने एक बेसिक सी वेबसाइट बनाई है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक बहुत ही तगड़ी वेबसाइट बना दी जैसे हमने देखा था, तो टाइम लगेगा, बट वेबसाइट रेडी है हमारी, ठीक है। तो आप देख सकते हो हर पेज पे ये चीज अप्लाई होती है। छोटा पेज होगा तो जल्दी डार्क हो जाता है, कॉन्टैक्ट अस, ये देखो ये भी यहाँ पे डार्क हो जाता है, ठीक है। डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी सब रेडी है। अब बारी आती है इसको मोनेटाइज करने की, ठीक है। देखो ट्रैफिक आएगा, और हमारे पास पैसा कब आएगा? जब ट्रैफिक भी आएगा और उस पर एड्स भी डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो अब इसको बारी आती है इसको मोनेटाइज करने की, तो चलो आ जाओ। अब ये वीडियो है, आप इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इस वीडियो को देख के आप 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपके वेबसाइट को कंप्लीटली मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक वीडियो आपके लिए बहुत होगा अपने वेबसाइट को अभी के अभी मोनेटाइज करने के लिए। तो गाइज इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको और कहीं भी जाके कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाकी कैसे टूल बनाना ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। और गाइज सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रैफिक भी अगर आप लेकर आ जाओगे तो आप फर्स्ट पेज पर रैंक हो जाओगे, और थोड़ा सा ट्रैफिक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टूल वेबसाइट पे आसानी से ट्रैफिक आ जाता है। क्यों? क्योंकि फ्री होते हैं, है ना। इसमें किसी भी चीज तरह का हम कोई भी पेड स्कीम नहीं रख रहे हैं, कंप्लीटली फ्री वेबसाइट है, और फ्री वेबसाइट पर लोग आते हैं, उसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फ्री है, ठीक है। और धीरे धीरे करके आपको मैंने जो पहली वेबसाइट बनाई थी इसके अंदर जो जो फीचर्स है, ठीक है, उन सारे विजिट टूल्स के अंदर आ जाओ, कॉन्ट्रास्ट चेकर पे आ जाओ। अब जैसे कॉन्ट्रास्ट चेकर नाम का इसके अंदर जो पेज है, आप उस पेज पे देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसको पूरा कॉपी करो, है ना, मतलब जैसे इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लो और चैट जीपीटी को दे दो। चैट जीपीटी आपको प्रॉम्प्ट बना कर देगा कि ये फीचर कैसे ऐड किया जा सकता है आपकी वेबसाइट पे, और उस प्रॉम्प्ट जब आपको मिल जाए वो प्रॉम्प्ट लेकर आप एंटी ग्रेविटी को दे दो, तो वो नया एक फीचर और आपके वेबसाइट के अंदर वो ऐड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आपको वो दे देना है और वो फीचर भी आपके ऐड हो जाएगा। तो ऐसे करके 5-6 महीने के अंदर अंदर आप इसको एक फुली फंक्शनल तगड़ी वेबसाइट बना सकते हो। अभी तो 1-2 बेसिक फीचर्स आ चुके हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन और भी चीजें हैं इनके पास। इन सब चीजों को भी आप जो है अपने वेबसाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये चीज है, ये वाला अगर आप यूज करते हो, एक ही पेज के अंदर इतने सारे कलर कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये फीचर को आप ऐड कर सकते हो, ट्रेंडिंग कलर पैलेट्स, ये एक पेज अपने टूल वेबसाइट के अंदर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको एक्चुअल में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेगा। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।